आज के कार्यक्रम के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से जो हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा था, जो 500 साल की गुलामी के बाद भगवान श्री राम का ये मंदिर का देश को समर्पित किया गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक भावना जगी सब में और मेरे में तो बहुत दिनों से दबी भावना थी ये, जो कभी कुछ कहने में संकोच होता था कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं कोई हमको गलत तरीके में ना ले ले। उस क्रम को तोड़ते हुए मैंने फैसला लिया कि 22 तारीख के बाद आज मैंने अपने अपने कॉलेज में समर्पण में श्री राम के बारे में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उसमें मैंने माननीय जयवीर सिंह जी को भी आमंत्रित किया। हमारे माननीय से योगेश शुक्ला जी भी पधारे थे। हमारे बहुत से वक्ता उसमें भाग लिए हैं और मैं उस क्रम में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन सनातन धर्म के बारे में सबको, बच्चे-बच्चे को बताना है और ये भावना पैदा करनी है कि हमारा जो सनातन धर्म है, वो दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। उससे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। मैं आपको कुछ बातों की याद दिलाना चाहता हूँ। जब आपके यहाँ कोई पूजा होती है, पाठ होता है, सब कोई हवन होता है, समाप्ति होती है, तो हमेशा कहते हैं हम कि प्राणियों में श्रद्धा हो, विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी हों। ये क्या है ये? मेरा अकेला क्या धर्म सनातन धर्म है जो ये बात करता है? नहीं, हर धर्म अपने धर्म की बात करता है। ये सिर्फ़ हम हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है, उस जो सबकी बात करता है। इंसान की बात करता है, जीव की बात करता है, जंतु की बात करता है, देश की बात करता है। तो इससे बढ़िया कोई धर्म है ही नहीं। देखिए, दिक्कत जब अगर आप मूल भावना बिल्कुल सही है, अपनी बात आप सही से किसी को समझा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करेंगे, हम उसको उतनी इज़्ज़त देंगे जितना इतने देते आए हैं। देखा गया राजस्थान में विधायक जी गए हुए थे दिल्ली और वहाँ पे जैसे ही उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, तुरंत पता चला कि एक बस पूरा वर्ग उनके खिलाफ खड़ा हो गया। तो क्या अगर जय सिया राम स्कूलों में बोलना शुरू होगा तो दूसरा वर्ग ये कहता हुआ नज़र नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों? क्योंकि धर्म की भावना तो थोपी जा रही है, उनका कहना हो। नहीं, मैं थोपने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ धीरे-धीरे इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। जो इस धर्म को मानते हैं, वो अपनी बात को कहें, लोगों को बताएँ, समझाएँ, किसी पे थोपे नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे निश्चित रूप से उसका रिएक्शन वो ज़रूर होगा, क्योंकि हर एक्शन रिएक्शन को लेके आता है। तो हमें वो नहीं करना है, हमको ग्रेजुअली अपने बच्चों में, अपने परिवार में, समाज में, लोगों में ये भावना पैदा करनी है। जो भावना अभी पैदा हुई है, श्री राम जन्मभूमि के 22 तारीख के बाद से जो भावना पैदा हुई, इस भावना को मुझे आगे ले जाना है। हमें किसी धर्म, किसी को आहत नहीं करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और प्रदेश के आम जनता मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँ कि आप अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी लें। अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी वेदों, पुराणों को अगर पढ़ सकते हैं, साथ पढ़ें, पढ़ाया जाए बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए, क्योंकि हमारा धर्म सर्वोपरि है। किसी धर्म में मैंने आपको अभी पहले कहा था, किसी धर्म में भी ये बात नहीं विश्व का कल्याण हो। कोई बता दे हमें कि किसी धर्म में लिखा हुआ है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। हर आदमी अपना कल्याण सोचता है। जहाँ भाई-भाई का नहीं है, पिता बेटे का नहीं हो रहा, वहाँ पे हम कह रहे हैं विश्व कल्याण हो। ये भावना के साथ आगे हम बढ़ रहे हैं। हम यही चाहेंगे, सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने अपने को, अपने परिवार, बच्चों को, सबको ये धर्म के बारे में बताएँ। हाँ, साथ ही साथ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस धर्म का अपमान न करें, किसी की भावनाओं को आहत ना करें आप। उनकी भावना अगर स्वतः आहत हो रही है तो उनको समझाएँ, उनको कोशिश परिवार करें से करें। आप मैं परिवार मैंने अपनी बात कही है, अब कितना मिलेगा ये नहीं कह कार्यशाला सकता का मैं। आयोजन किया जा रहा है। कौन-कौन से कार्यक्रम हाँ, ये कल, परसों, नरसों 3 दिन जो कार्यशाला चल रही है, वो बच्चों ल चूँकि हमारे यहाँ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ, हमारे करीब 1200 बच्चे पढ़ते हैं। इसमें अगर 70% लड़कियाँ होती हैं, तो उनके सेल्फ डिफेंस के बारे में आए दिन होता रहता है कि साहब उनके साथ दुर्व्यवहार हो जा रहा है, छीटा-कसी नारी हो जा रही है। सशक्तिकरण को लेकर? एग्ज़ैक्टली नारी बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण के बारे में ही हमने रखा है इसमें। इसमें 3 दिन लगातार बच्चों को सिखाया जाएगा कैसे अपने को डिफेंस करें। अगर ऐसे मनचले लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, कैसे अपने बचाएँ, कैसे हमें ट्रेन करें। तो हमारे ट्रेनर हैं जो उनके द्वारा पिछले 3 दिन कार्यक्रम चलता रहेगा। जन सेवा के भाव से कर रहा एक बेहतरीन संस्थान है जो तमाम मेडिकल कोर्सेज के साथ साथ लोगों की जन सेवा करने का बेहतरीन काम कर रहा है। आज राम जी की थीम पर यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित था। क्योंकि राम जी की थीम पर इस समय प्रदेश और देश आगे जाना है। राम जी की थीम पर हम लोगों को विश्व का गुरु भी बनना है। राम जी की थीम पर उनके जीवन आदर्शों को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, उनकी हर प्रस्तुति को लेकर के उसी आधार पर भारत के अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प जो लिया है,
उसको भी जन जन तक पहुंचाना है। इसी भाव से डॉक्टर साहब ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और मैं समझता हूँ कि आज रामोत्सव के रूप में पूरा देश आतुर है अपनी सनातन संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को, सनातन मान्यताओं को, परंपराओं को उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए संवर्धित करते हुए देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ हमारा प्रदेश और देश आगे बढ़ रहा है। सर राम राज वापस आएगा जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और बेरोजगारी सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। राम राज्य की हर वो परिकल्पना जो राम के जीवन से जुड़ी हो, उसमें कहीं कलेश, कहीं भेद और कहीं भी आपसी मनमुटाव हो ही नहीं सकता जहाँ राम जी आ जाएं। पति का पत्नी के प्रति, भाई का भाई के प्रति, बेटे का बाप के प्रति, बाप का बेटे के प्रति, समाज के सेवक का गुरु के प्रति, गुरु का सेवक के प्रति क्या दायित्व है, ये अगर सीखना तो राम के जीवन चरित्र की एक झलक आप ले लेंगे तो कभी सामाजिक कलेश होगा ही नहीं, सभी विषमता समाप्त हो जाएंगी। और इसी को कहते हैं राम राज्य। उसी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम हमारी प्रदेश और देश की सरकार करने का प्रयास कर रही है। राम राज्य की स्थापना के साथ प्रदेश और देश विश्व के शिखर पर पहुंचे, ये हम लोगों का ध्येय है। सर आखिरी सवाल मेरी तरफ से, स्कूलों में भी राम को जानना चाहिए बच्चों को, बच्चों के अंदर राम के अंदर जो मर्यादा। निश्चित रूप से देखिए, राम जी का यही कह रहा हूँ, राम जी के जीवन आदर्शों को लोग जिस दिन समझ लेंगे तो ये अगली पीढ़ी में बहुत जरूरी है पहुंचाना। इसलिए तो बच्चों के बीच में जो डॉक्टर साहब ने कार्यक्रम कराया बहुत महत्वपूर्ण है। और आज तो डॉक्टर साहब ने कहा कि गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड ये आफ्टरनून कहने की बजाय अब जय राम जी की कल से करेंगे। ये बड़ी चीज है। डॉक्टर साहब ने एक संदेश दिया है, उसी संदेश में मेरा संदेश साफ है। डॉक्टर साहब ने संदेश दिया है कि कल से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून कहने की बजाय सारे बच्चे जय श्री राम, जय राम जी की बोलेंगे। सर जब जय श्री राम स्कूलों में होना शुरू होगा तो क्या एक वर्ग इसका विरोध नहीं करेगा? लोगों की स्वाभाविक प्रेरणा है, आत्मिक भाव है, उसे कौन रोक लेगा। लेकिन जो लोग जिनकी विरोध की आप बात कर रहे हैं वो भी जरा अपने इतिहास में झांक के देख लें। आक्रांताओं के द्वारा ज्यादातर वही लोग हैं जो सनातन परंपरा के धर्म परिवर्तन करने के बाद आए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ वो भी इतिहास को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें भी आत्मसात होगा। राम जी को तो नाम से ही सबको आत्म विभोर हो जाते हैं, आत्म शांति मिलती है, जीवन को एक ध्येय मिलता है और जीवन के कल्याण की भावना पैदा होती है। नई जो शिक्षा नीति है वो तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे।